बात अब जिला गांदरबल की भी करते हैं, जहां पर 20 से जायद ऐसे अफराद हैं जो पानी के आलूदापन की वजह से बीमार हो चुके हैं और इस वक्त इलाज मुआवजा उनका चल रहा है। ये जिला गांदरबल से खबर देखने को मिल रही है, जहां पर वारपाश का एक इलाका है। ये पानी के सैंपल्स को भी कलेक्ट किया गया है और इसी बीच में अब ये 20 से जायद ऐसे अफराद हैं जो अब बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि बुनियादी जो वजूहात हैं या जो कारण है या जो वजह है, रीज़न है, वो है आलूदगी यानी पानी में खराबी। और इसी सिलसिले में अगर देखें तो इस तरह से अब उस पूरे इलाके के अंदर सैंपल कलेक्शन की गई है, लैब्स में लिया गया, उनको टेस्ट कर रहे हैं। और इस हवाले से जो भी इतलात आएंगी कि वजूहात क्या हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से रिपोर्ट को जमा किया जा रहा है। लेकिन जो मकामी लोग हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें। इसी पर हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ के कश्मीर ब्यूरो चीफ सलीम वानी जुड़े हैं। सलीम, आप बताइएगा, जिस तरीके से जो 20 से ज़ायद अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि पानी के गदला या आलूदगी के होने की वजह से वो बीमार हुए, तो क्या कुछ बुनियादी वजूहात हैं? देखो इदरीस, अगर गांदरबल की बात करेंगे कि 10 किलोमीटर का दूर इलाका है ये मलंगपुरा गुरपश जो गुटली बाग ब्लॉक में है। 2 दिन पहले जो शनिवार को सुबह से ही वहाँ पे जो लोग हैं, गांव है एक, वहाँ पे उनमें से कुछ ऐसी फीलिंग हो रही थी कि वो बीमार होने लगे हैं और उसके बाद उनको वोमिटिंग स्टार्ट हुई, कि कईयों को फीवर हुआ है। उसके बाद ही वो गांदरबल हॉस्पिटल, पहले वो सब जो उनका पीएचसी सेंटर है वहाँ पे पहुंचे। उनमें से जो बेशतर पेशेंट्स थे उनको गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। और उसके बाद ही जो गांदरबल सीएमओ है उसने एक टीम तश्कील दी है जिसकी वहाँ पे सुपरविजन बीएमओ गांदरबल कर रहे हैं, डॉक्टर जहूर। और वहाँ पे तुरंत वहाँ पे टीम पहुंचा, उन्होंने वहाँ पे सैंपलिंग की। और वहाँ पे जो नजदीकी इलाका है उसके जो वहाँ पे 2 स्प्रिंग्स है, उसके बाद जो वहाँ पे जो पानी से या नलके से जो पानी आता है उनमें भी सैंपलिंग होगी। 2 स्प्रिंग से भी सैंपलिंग होगी और जो नलके से पानी आता है उसको भी सैंपलिंग हुई। उसके बाद 24 लोगों में ये जो दर्द है उसमें इनको पेन फील हो रही थी। उसके बाद जो लोग 15 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। अभी तक जो जिला हॉस्पिटल गांदरबल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 11 लोग अभी भी वहां पे एडमिटेड है। सीएमओ गांदरबल का यही कहना है कि जिस सैंपलिंग के बाद ही, जब हमने अभी जो 15-16 लोग हैं जिनको सैंपलिंग की है, कुछ को ब्लड सैंपलिंग की है और बाकी सारे जो वाटर सैंपलिंग हुई है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही चलेगा कि पानी के कारण। लेकिन अभी तक जो सूत्र बताते हैं कि बेशतर अगर गांदरबल की बात करेंगे, कई सारे इलाके हैं कि जहाँ पे लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि हम गंदा पानी पीते हैं। तो इसके लिए भी जल शक्ति डिपार्टमेंट को चाहिए हंगामी बुनियादों पे जहां पे भी ऐसी कंप्लेंट आती है, ये कंप्लेंट आपको कंगन सब डिवीजन से भी आती है, ये कंप्लेंट आपको गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से भी आती है, तो इसको गौर फिक्र करने की जरूरत है। अगर आप पहले इन चीजों को इंतजार करोगे कि कहाँ पे क्या बीमारदारी फैलेगी, उसके बाद ही आप एक्टिवेट होते हो। लेकिन इन चीजों को अगर लोगों को भी ये चाहिए कि एडवाइजरी आती है कि पानी कंफर्म उबाल के हुआ पियो है आप। लेकिन क्या जो सलीम, ये कंफर्म हुआ है कि आलूदा पानी इस्तेमाल करने से लोग बीमार हुए या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं? सैंपल्स की रिपोर्ट्स कब तक आएंगी या आ चुकी हैं? देखो आसिफ, जब सैंपलिंग होती है, कल 10:30 बजे जो टीम पहुंचा था वहां पे, उधर सैंपलिंग होगी। उसके बाद वो जो लेबोरेटरी में भेज दिया गया है उधर अपनी टर्न होती है, उसके बाद ही रिपोर्ट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है, जो वहां पे वाटर टैंकी है वो काफी सारी पुरानी है, उसमें चूहे भी होती हैं, उसमें गंदगी भी होती है, उसमें कहीं अब ये जो बातें होती है कहीं जो सच भी होती है, कहीं कुछ इसमें एडिंग भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इलाके हैं कि जहां पे पानी को जो वाटर टैंकीज है वो या तो और पुरानी है वारपोश या के तो इस उनको इलाके रिनोवेट करने में की वाटर का रिसोर्स क्या है, या पानी कहाँ से है, क्या सोर्सेज हैं जहां सैंपलिंग की जरूरत पड़ गई? बेशतर जो इलाके हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, अगर यहाँ पे पानी का खजाना है, नाले सिंध है या गंगबल से जो नाला आता है उसके बाद वो, लेकिन जो पानी ओवरऑल में देखा जाता है कि जो नाले से आता है पानी या किसी ड्रेन से पानी आता है, उसके बाद उसमें पाइप्स बिछाए गए हैं, उसके बाद वही पानी हम यूज करते हैं वाटर टैंक्स में, वहां पे जो उसको दवाई डालते हैं उसके बाद। लेकिन जो पानी वहां पे पहुंचाते हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, चाहे आप पाइप से लाओगे, चाहे
चाहे आप ड्रेनेज से लाओगे, कहीं ना कहीं उन चीजों में और जो टैंकीज यहाँ पे है वो काफी सारी पुरानी है, उसमें सफाई करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। ऑन स्पॉट जल शक्ति डिपार्टमेंट को चाहिए ये जो ड्रिंकिंग वाटर है इसको आप साफ शफाफ रखिए और ऑन ग्राउंड देखिए कि क्या हकीकत है, लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे गांदरबल से सलीम वानी। 20 से 25 अफराद जो अभी तक की जानकारी के मुताबिक बीमार हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है। अथॉरिटीज़ इस बात का नोटिस ले रही हैं और सख्ती से जायज़ा लेने की कोशिश हो रही है और पता लगाने की कि पानी ख़राब किस वजह से हुआ। और चूँकि मैक्सिमम जगहों पर इस तरह के इलाकों में जो कुदरती चश्मे हैं वहाँ से या ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो इस्तेमाल होता है, कुछ एक जगहों पर उसी पानी को सप्लाई की सूरत में रिहायशी इलाकों तक पहुँचाया जाता है। इन सब के बीच में लोग मुतअद्दिद इलाकों में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बीमार हुए। पीर पंचाल बेल्ट से मुतअद्दिद इलाकों से शिकायतें मिली, अब कश्मीर सूबे में, इससे पहले साउथ कश्मीर से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी। बहरहाल इंतजामिया की टीमें निगरानी कर रही हैं और साथ साथ तिबी मुआयना भी उन अफराद का हो रहा है जो लोग बीमार पड़े हैं।